आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुखेश स्वागत करता हूं आपका पीसीसी रामपुर बुशहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पेमेंट वोचर के बारे में। इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था वो कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे पेमेंट वोचर। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। इसमें ये लिखा गया है, डेफिनेशन पढ़ते हैं पेमेंट वोचर की। इफ द अमाउंट इज पेड फॉर एनी एक्सपेंस और टू द क्रेडिटर बाय कैश, बैंक, चेक, देन दिस वोचर इज यूज्ड। इस वोचर का इस्तेमाल आप तभी करेंगे आपको किसी ट्रांजैक्शन में ये लग रहा है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से जा रहा है या बिजनेस के कैश अकाउंट से जा रहा है, या फिर आप अमाउंट किसी क्रेडिटर को दे रहे हैं। क्रेडिटर वो पर्सन या वो फर्म होती है जिनसे हमने सामान या कुछ सेवाएं उधारी में ले रखी होती है। अगर हम उनको बाय कैश या बाय चेक हम पेमेंट कर रहे हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन हमने उस वोचर में रिकॉर्ड करनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट है, ये फर्म का हमारा कैश अकाउंट है। जैसा कि आपको ये दिखा रहा है कि ये हमारा कैश अकाउंट बिजनेस फर्म का है और ये फर्म का बैंक अकाउंट है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है या फिर फर्म के कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है, वो सभी ट्रांजैक्शन हम इस पेमेंट वोचर में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेमेंट वोचर विल एक्टिवेट बाय प्रेसिंग फंक्शन की F5। अगर हमने पेमेंट वोचर को टेलीप्राइम में एक्टिवेट करना है, हमें जाना होगा वाउचर में। हमने वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद हमने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करनी है। राइट हैंड साइड में आपको वर्टिकल बार में पेमेंट वाउचर दिखाई दे रहा है। हम इसे एक्टिवेट F5 की हेल्प से, फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये हमारा वाउचर इसमें एक्टिवेट हो चुका है। पेमेंट वाउचर F5 स्क्रीन में भी अपीयर इन टू फॉर्मेट। ये कह रहा है कि ये पेमेंट वाउचर की स्क्रीन है, आपको दो फॉर्मेट में दिखाई देगी। फर्स्ट वन इज योर सिंगल एंट्री मोड, सेकंड वन इज योर डबल एंट्री मोड। दो मोड में इसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। या तो हमने सिंगल एंट्री मोड में काम करना है या आपने डबल एंट्री मोड में काम करना है। द स्क्रीन विल एक्टिवेट व्हेन यू सेलेक्ट सिंगल एंट्री मोड। अगर आप सिंगल एंट्री मोड इसका एक्टिवेट करते हैं कंट्रोल एक्स प्रेस करके, तो आपके पास ये स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है राइट हैंड साइड में वर्टिकल बार में दिखाई देगा, कंट्रोल एच प्रेस करके आपके पास ये स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ से आपने सिंगल एंट्री मोड सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट जैसे ही आप सिंगल एंट्री मोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई दे देगी। इसमें अकाउंट के साथ आपने बैंक नेम मेंशन करना है या कैश का नेम मेंशन करना है। जिस भी जरिए से आप पेमेंट दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो वो मोड आपने यहाँ पे डालना है। कैश है तो कैश सेलेक्ट करना है, बैंक है तो बैंक सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट अगर आप कंट्रोल एच करके डबल एंट्री मोड में आते हैं तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आप यहाँ से सिंगल एंट्री मोड के बजाय अगर आप यहाँ से डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जहाँ पे कि आपको बाय और टू वाला फॉर्मेट आ जाता है। बाय और टू वाले फॉर्मेट में आपको एंट्री करनी होती है। बाय का मतलब होता है जिस भी अकाउंट को आपने डेबिट करना होता है, बाय के साथ आपको पार्टिकुलर दिख रहा है, यहाँ पे हम वो अकाउंट मेंशन कर देंगे जो हमारा डेबिट में होगा। और क्रेडिट में हम वो चीज डालते हैं जिस भी अकाउंट को आपने इसमें क्रेडिट करना है या फिर कैश क्रेडिट करना है, बैंक के जरिए पैसा जा रहा है, उसे हम टू साइड में डालेंगे। हाउ टू मेक ट्रांजेक्शन एंट्रीज इन पेमेंट वोचर, कि हमने ट्रांजेक्शन को पेमेंट वोचर में रिकॉर्ड कैसे करना है। वी विल रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन वाया कैश, बैंक और चेक इन पेमेंट वोचर। हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। कैश से रिलेटेड भी हो सकता है या बैंक से रिलेटेड हो सकता है, चेक से रिलेटेड हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री इसमें देखते हैं, पेड सैलरी ऑफ RS 20,000 इन कैश टू अयान राणा। अयान राणा को क्या कर रहे हैं, इसमें 20,000 सैलरी पे कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि इसमें दो अकाउंट आपके इफेक्टेड हो रहे हैं, एक आपका सैलरी अकाउंट बनेगा, सेकेंड वन आपका इसमें कैश का अकाउंट बन रहा है। एंट्री जैसे कि आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए। ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हम क्या कर रहे हैं, इसमें सैलरी पेड कर रहे हैं, हमारे लिए ये खर्चा है।
खर्चा है तो इसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं, और कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अगर आप सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से आती है। कैश आपका अकाउंट के आगे आपको मेंशन करना होता है। यहाँ जिस पेमेंट गेटवे के जरिए हम यहाँ से भुगतान कर रहे हैं, हम बाय कैश कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से कैश सेलेक्ट करना है। अगर आप डबल एंट्री मोड में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट आपने एक्टिवेट कर रखा है, तो आपका डबल एंट्री मोड में इस तरीके से कुछ एंट्री आएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट किया है और कैश को हमने इसमें क्रेडिट किया है। ये डबल एंट्री मोड के अकॉर्डिंग एंट्री हुई है। इससे पहले हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे टू और बाय का फॉर्मेट आ रहा था। बाय और टू का फॉर्मेट डबल एंट्री मोड को एक्टिवेट करने के बाद दिखाई दे रहा है। अगर आपका भी ये मोड एक्टिवेट हो, बाय और टू का फॉर्मेट आ रहा हो, तो इसे हम चेंज करेंगे। हमने F12 की प्रेस करनी है। क्या करनी है? आपने F12 की प्रेस करनी है। F12 जो की है ये आपके कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दिया गया है कि अगर आपने ये जो मोड है वो चेंज करना है, तो आपको F12 की ये जो बॉटम में दिखाई दे रही है ये की प्रेस करनी होगी। आफ्टर दैट आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपने यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वोचर एंट्रीज, इसे आपने यस कर देना है। इससे पहले कि हम आगे चलते हैं, पहले हम ये जो ट्रांजेक्शन है इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। पेड सैलरी ऑफ RS 20,000 इन कैश। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। हमने ये जो एंट्री है ये इसमें रिकॉर्ड करनी है। तो डेबिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करेंगे। हमने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल के साथ ऐड। यहाँ से आपको दो मोड दिखाई दे रहे हैं, डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड। नेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है यूज फॉर एम्प्लॉयज विथ बैंक एलोकेशन। इसके बारे में भी हम क्लियर करेंगे कि ये ऑप्शन, इसका मीनिंग क्या होता है। फिलहाल हम सिंगल एंट्री मोड को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही हमने सिंगल एंट्री मोड एक्टिवेट किया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट आ रहा है। अकाउंट में हमने कैश के जरिए ये पेमेंट कर रखी है। जैसे ही मैं यहाँ C प्रेस करता हूँ, राइट हैंड साइड में कुछ एक लेजर्स दिखाई दे रहे हैं जिसके जरिए हमने पेमेंट करनी है। तो अभी हमारी जो सैलरी है हम नकदी में दे रहे हैं, तो हम कैश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सैलरी मेंशन कर देंगे। सैलरी का इसमें लेजर बना नहीं है। कोई भी आपका लेजर नहीं बना होगा तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने इसको क्रिएट करना है, तो हमने कीबोर्ड से अल्ट के साथ C की प्रेस करनी होती है। लेजर क्रिएशन की सेकेंडरी स्क्रीन में आते हैं। हमने यहाँ से सैलरी का लेजर बनाना है, सैलरी एक्सपेंस। अंडर ग्रुप हमें इसे मेंशन करना है। इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। कंट्रोल A के साथ हमने इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने अमाउंट मेंशन करना है जो ट्रांजेक्शन में दिया गया है। 20,000 हम पेड कर रहे हैं। पहले हम सिंगल एंट्री मोड में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके देख रहे हैं। 20,000 हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं। यहाँ करंट बैलेंस आपके 20,000 मेंशन हो चुका है। हम जाके यहाँ पे नरेशन भी आप टाइप कर सकते हैं। नरेशन बीइंग से स्टार्ट होती है, बीइंग सैलरी पेड टू कैश। हम इसे कंट्रोल के साथ A करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट चलते हैं डबल एंट्री मोड पे। हम इसी ट्रांजेक्शन को चेंज करके देखते हैं। ये जो हमने ट्रांजेक्शन है पेज अप करके निकाली। रिसेंट में जो भी आपने ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की होती है, पेज अप की के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं। या फिर हमने जो भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की है वो अगर आपने देखनी है तो हम अल्ट G में डे बुक प्रेस करेंगे। अल्ट G गो टू के लिए शॉर्टकट की होती है। आपको ये जो टॉप में यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो भी जिस भी चीज की आपने रिपोर्ट आपने चेक करनी है उस चीज का आपने यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है। जैसे आप इसमें नेम मेंशन करेंगे, आपके सामने वो चीज आ जाती है। एरो की से आपने वो चीज सेलेक्ट कर दी। ये डे बुक दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे डे बुक में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाती है। हमने अभी इसमें 20,000 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है सैलरी से रिलेटेड, तो हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होके आ गई है। वाउचर इसमें यूज हुआ है, पेमेंट वाउचर। वाउचर का नंबर भी इसमें मेंशन किया गया है कि पेमेंट से रिलेटेड हमने पहला ही वाउचर इसमें यूज किया हुआ है। हम जाते हैं स्क्रीन पे। ये एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी सिंगल एंट्री मोड पे। अगर हम इसका मोड चेंज कर देंगे, हम कंट्रोल H में गए, डबल एंट्री मोड में इसे कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम इसे भी चेंज करना चाहेंगे डेबिट और क्रेडिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टू और बाय का फॉर्मेट भी आता है। टू का मतलब होता है
कैश क्रेडिट, या कैश हमारा टू साइड में होगा, बाय का मतलब होता है उस फॉर्मेट में डेबिट करना। जैसे कि हम इसको चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए यहाँ बॉटम में F12 की दी गई है, जो कि कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग चेंज करने के लिए होती है। हर एक वाउचर में आपके बॉटम में ये आपको मिल जाएगी, और रिपोर्ट्स में भी ये आपको ये F12 की मिल जाती है। अगर आपने कोई भी वाउचर एक्टिवेट कर रखा है, वहाँ पे भी आपको ये की अवेलेबल होती है। तो हम क्या करते हैं, F12 की प्रेस करके फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, इसे करते हैं नो। नो करने के बाद इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। टू बाय वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमने एंट्री रिकॉर्ड कर रखी है, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री आएगी। सैलरी इसमें बाय के आगे शो हो रही है। बाय का मतलब ये है कि डेबिट में सैलरी है, टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में आपका कैश जा रहा है। ये हमारी एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, सैलरी पे टू ऋतिक थ्रू चेक ऑफ पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक के जरिए हम क्या कर रहे हैं, ऋतिक को सैलरी दे रहे हैं। यहाँ बाय मिस्टेक क्या आपका एसबीआई आ गया, तो हम यहाँ पे एसबीआई कर लेते हैं। हमने एसबीआई बैंक के थ्रू सैलरी पेड की, चेक का नंबर मेंशन कर देते, 000153 आपके चेक का नंबर है। चेक के जरिए हम पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं ऋतिक को। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे, 20,000 सैलरी दे रहे हैं हम, तो ये एंट्री भी हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट वोचर में। हम बाय और टू वाले फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में सैलरी बनाना था, सैलरी ऑलरेडी इसमें बन रखा है, तो हमने सैलरी एक्सपेंस ही यहाँ से चूज कर लेना है। एंटर मार के हमने 20,000 सैलरी ऋतिक को भी थी, बट हमने ये जो पैसा है नकदी में ना देके हमने अपने चेक के थ्रू ये पेमेंट की है। चेक दिया है हमने एसबीआई बैंक का, एसबीआई बैंक हमारा इसमें बना नहीं है, तो हमें वो क्रिएट करना होगा। अगर चेक दिया है तो चेक हमारा बैंक से ही कटेगा, तो हमें बैंक इसमें क्रिएट करना होगा। हमने एसबीआई बैंक इसमें क्रिएट कर लेना है। इसे हम जितने भी बैंक होते हैं हमारे बैंक अकाउंट के अंतर्गत उन्हें कैटेगराइज किया जाता है, को हम बैंक अकाउंट के अंदर रखते हैं। ग्रुप मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। एसबीआई बैंक की अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल है, इसका अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, स्विफ्ट कोड है, ब्रांच बीएसआर कोड है, ये सारी डिटेल है, तो आप यहाँ पे फिल डाउन कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे बैंक में अमाउंट है ही नहीं। हम एग्जांपल के लिए ये एंट्रीज आपको सिखा रहे हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड हो चुकी है, इसे मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। आफ्टर दैट मैं पेज अप करके इसे फिर से एक बार देख लेता हूँ, या फिर हम इसे डेबिट क्रेडिट वाले फॉर्मेट में भी देख लेते हैं एक बार। हम F12 की करके यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय कर लेंगे। मैक्सिमम जितने भी अकाउंटेंट होते हैं डेबिट और क्रेडिट वाले फॉर्मेट में ही काम करते हैं। हमने डेबिट और क्रेडिट में ही अकाउंटिंग में काम करना सीखा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने भी ये डेबिट और क्रेडिट वाला मोड ही इसमें सेट कर लेना है। तो डेबिट हमारा सैलरी हो गया है। खर्चे जितने भी होते हैं खर्चे डेबिट साइड में ही मेंशन किए जाते हैं, खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है। खर्चा, ये जो खर्चा है वो हमारा एसबीआई बैंक से हो रहा है। आफ्टर दैट जैसे ही हम यहाँ पे बैंक 20,000 सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस के आगे चेक दिखाई दे रहा है कि ट्रांजेक्शन जो आपकी हो रही है वो चेक के द्वारा हो रही है। यहाँ पे वो जो चेक का नंबर था वो 000153, ये 000153 ये आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। कंट्रोल एक साथ हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, विड्रॉ कैश 3,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। पर्सनल यूज, जिस भी ट्रांजेक्शन में आपको लगे कि पर्सनल यूज आपका आ रहा है या फिर डोमेस्टिक यूज का इस्तेमाल कहीं भी किया जा रहा है, तो वहाँ हम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ड्राइंग अकाउंट बनता है आपके प्रोप्राइटर का, और ये जो ड्राइंग होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कैपिटल से लेस होती है। कैपिटल से इसे माइनस किया जाता है, लेस किया जाता है ड्राइंग को। इसलिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट का जब टैली प्राइम में लेजर मेंटेन करेंगे तो इसे अंडर ग्रुप इसे कैटेगराइज करेंगे कैपिटल अकाउंट के। ये अपने आप ही हमारा कैपिटल से लेस हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं टैली स्क्रीन पे। हमने विड्रॉ कैश किया बिजनेस के कैश अकाउंट से, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी पेमेंट वॉचर में ही रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि इसमें ये जो बिजनेसमैन है ये अपने लिए बिजनेसमैन
ये जो मालिक है, ये मालिक बिजनेस से, ये इसका बिजनेस है, यहाँ से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है, तो हमारा इसमें बिजनेस। इसलिए मैंने आपको कहा था पेमेंट वाउचर में हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपको लगे कि हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से या बिजनेस के कैश अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट वाउचर में। जैसा कि हमारी एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश आएगी, तो ड्राइंग का अकाउंट इसमें नहीं बना है, हमने क्रिएट करना है अल्ट सी करके ड्राइंग। इसका ग्रुप हम रखेंगे कैपिटल अकाउंट और इस कंट्रोल के साथ एक ही करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हमने इसमें मेंशन करना है अमाउंट 3000 का अमाउंट हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं और ये कैश के जरिए निकल रहा है। बिजनेस के कैश अकाउंट से ये पैसा डिडक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट से हमारा पैसा माइनस हो रहा है इस एंट्री में, इसलिए हमने कैश को इसमें क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। नरेशन आपने इसमें मेंशन कर लेनी, मैं इसे कंट्रोल के साथ एक ही करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट एंट्री इसमें रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट में जो ट्रांजेक्शन दिखाई दे रही है, विड्रॉ कैश 5000 फ्रॉम SBI बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। फिर से आपका पर्सनल यूज लग रहा है, इट मीन दैट यहाँ पे भी ड्राइंग अकाउंट मेंशन किया जाएगा। पहले कैश, बिजनेस के कैश अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे थे, अब जो पैसे निकाले जा रहे हैं वो SBI बैंक अकाउंट से निकाले जा रहे हैं, तो हमने क्रेडिट में SBI अकाउंट मेंशन कर देना है। और चेक नंबर अगर हम मेंशन करना चाहते हैं तो 154 इसमें चेक नंबर मेंशन कर देंगे। यहाँ पे चेक नंबर अलग दिया गया है, ये आपने चेक नंबर इसमें नहीं डालना है। यहाँ पे PNB लिखा गया है, अकाउंट नंबर, ये फंड ट्रांसफर कर रखा है, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। तो जाते हैं टैली की स्क्रीन पे, एंट्री द्वारा से करते हैं। ड्राइंग का अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, ड्राइंग अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। 5000 हम विड्रॉ कर रहे हैं, बट ये जो पैसा विड्रॉ किया जा रहा है ये SBI बैंक के जरिए विड्रॉ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मालिक इसमें क्या कर रहा है, बिजनेस के, ये इसका बिजनेस है, बिजनेस के बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर रहा है, इसलिए SBI बैंक को हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में मेंशन कर रखा है। चेक के जरिए बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाला है, तो हम वो चेक नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इस तरीके से हम ये एंट्री पास आउट कर लेंगे इसमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। पेड 25,000 टू आयान राणा इन कैश एंड 45,000 पेड टू विवान राणा बाय SBI बैंक। हम क्या कर रहे हैं, हमारे दो क्रेडिटर है, ये हमारे क्रेडिटर हैं आयान राणा एंड विवान राणा। हम इनको अमाउंट दे रहे हैं, आयान को कैश से दे रहे हैं, विवान को SBI बैंक के जरिए दे रहे हैं। एंट्री को आप एक साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बजाय सेपरेट करने के हम इसकी इकट्ठी एंट्री पास कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, आयान को भी पैसे जा रहे हैं, विवान को भी पैसे जा रहे हैं, ये दोनों हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये दोनों इसमें प्राप्त करने वाले हैं, इनको हम पैसे दे रहे हैं तो ये प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि ये ट्रांजेक्शन में दिखाया गया है, इनको डेबिट साइड में मेंशन किया गया है, क्योंकि ये प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इनको डेबिट साइड में रखा गया है। हमारा बिजनेस से कैश जा रहा है और बैंक यहाँ पे गिवर है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में मेंशन किया गया है। चलते हैं टैली की स्क्रीन पे, ये हमारी आज की लास्ट एंट्री रहेगी पेमेंट वाउचर से रिलेटेड। पहले हम देखते हैं रिपोर्ट लेजर की, हम देखते हैं आयान और विवान का लेजर कि आयान और विवान हमारे लिए क्या। हमने आयान से परचेज कर रखा है 50,000 का। अगर हम विवान को देखते हैं तो विवान से भी हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीद रखा है। तो ये दोनों हमारे क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो पर्सन, वो फर्म होती है जिनसे हमने सामान उधारी में खरीदा होता है और उन्हें हमें वो पैसा, वो अमाउंट वापस देना होता है। तो हम यहाँ डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे आयान को कितना अमाउंट दिया है वो मेंशन करेंगे। आयान को 25 और विवान को 45, यानी 25,000 दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आ रहा है बिल वाइज डिटेल, अगर आपने ऑलरेडी इसमें रेफरेंस नंबर पहले से दे रखा होगा, बिल नंबर मेंटेन कर रखा होगा, ये अगेंस्ट रेफरेंस आपको तभी यहाँ पे पूछेगा। अगेंस्ट रेफरेंस मीन्स कि आपके पिछले बिल के साथ इसमें एडजस्टमेंट करेगा। अगेंस्ट रेफरेंस में आपका जो पहला बिल इसमें मेंटेन किया गया है वो बिल हमारे को यहाँ पे दिखाई देता है। एंटर मार के ये वहां से उस पहले बिल से अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्रेडिट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमने यहाँ पे डी प्रेस करना है।
डेबिट करना है विवान को भी। विवान राणा को हम दे रहे हैं यहाँ से 45,000 का, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस हम डाल सकते हैं, पिछले बिल के साथ ये एडजस्टमेंट कर लेगा इस अमाउंट को। यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि हमने अयान राणा से 50,000 का परचेज कर रखा था, 25,000 हमने उनको दे दिए हैं, तो रिमेनिंग इनका करंट बैलेंस 25,000 बच रहा है और क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। विवान से हमने 1 लाख का सामान खरीदा था, फिर 45,000 हम पेड कर रहे हैं, तो 55,000 यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस इनका बच रहा है। क्रेडिट बैलेंस इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन दैट ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। अयान को हम दे रहे हैं कैश के जरिए, कैश में हमने मेंशन करना है 25,000 और क्रेडिट में आपका एसबीआई बैंक भी आएगा, एसबीआई बैंक के जरिए हमारा जा रहा है इसमें 45,000। तो इस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करनी होती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि पेमेंट वोचर में कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है, किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। थ्रू कैश अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो रिकॉर्ड कैसे करनी है, बैंक के जरिए अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस तरीके से करनी है। खर्चे से रिलेटेड हमने इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, ड्राइंग से रिलेटेड हमने इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, हमने इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की क्रेडिटर से रिलेटेड कि हमने क्रेडिटर को पैसा देना है बाय कैश बाय बैंक के जरिए हमने इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पुट आउट करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में बेहिचक होके लिख सकते हैं। मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा मेरे आने वाली नई वीडियोस में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।